नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा गणित में प्रश्न संग्रह 9 में देखिए शाब्दिक प्रश्न है। तो प्रश्न पहला है, इसमें देखिए एक चुनाव में 13,47,048 स्त्रियां तथा 14,29,638 पुरुषों ने मतदान किए तो कुल कितना मतदान हुआ। बच्चों ये सवाल है, देखिए इसको एक बार से मैं फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक चुनाव में 13,47,048 स्त्रियों तथा 14,29,638 पुरुषों ने मतदान किए तो कुल कितना मतदान हुआ। तो इस सवाल को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये शाब्दिक प्रश्न की जोड़ की सवाल दिखाई दे रही है। इस सवाल में हमें क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कितनी स्त्रियां कितनी हैं, कितनी स्त्रियों ने कितना मतदान किया। स्त्रियों की संख्या हमने लिख लिया पहले। यहाँ पर देखिए स्त्रियों की संख्या है 13,47,048 है ये। इसके बाद पुरुषों की संख्या कितनी है। पुरुषों की संख्या हमने उसके नीचे ऐसे लिख लिया। ये इकाई से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। 3, 8, 3, 6, 9, 2, 14, 14,29,638। इसको जोड़ का निशान हमने लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखिए इसका योग हम कैसे कर रहे हैं। 8 के 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हो गया और हासिल 1 हो गया। 4 1 5, 5 3 8 हो गया और 6 में 0 जोड़ें 6 हो गया। 9 1 10, 10 6 16, 16 के 6 हासिल 1 हो गई। 4 5 6 7 हो गया। 4 3 7 हो गया और 1 1 ये 2 हो गया। इस तरह से देखिए ये 27,76,686। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों कि कुल मतदान कितने लोगों ने किया। कुल मतदान 27,76,686 लोगों ने मतदान किया। तो प्रश्न संग्रह क्रमांक 9 में ये दूसरा सवाल है। देखिए इसका मैं वाचन कर रहा हूँ। 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। सवाल हमारा है बच्चों, देखिए 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। ये योग की सवाल है। तो पहले हम देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का लेखन हम करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है बच्चों। देखिए 6 अंक लिखने के लिए 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 9,99,999। इसके बाद 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 0 0 0 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। इसके बाद धन का निशान लगा करके इसका हम योग करेंगे। 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 में शून्य जोड़ेंगे 9, 9 में शून्य जोड़े 9, 9 में शून्य जोड़े 9, 9 में शून्य जोड़े 9। इसके बाद 9 में 1 जोड़ रहे हैं और ये हो गया 10।
तो इस तरह से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,999, 10,99,999। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का योग। उत्तर में हमें इस तरह से लिखना होगा, उत्तर बराबर दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 10,99,999 होगा, ऐसे लिख देंगे हम, होगा। तो इस तरह से ये सवाल लग कर के तैयार हो जा रही है कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का योग करने पे 10,99,999 इसका उत्तर आता है। सवाल क्रमांक 3 हम देखेंगे कि हमारा ये सवाल क्रमांक 3 क्या है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, सुरेखा दीदी ने 8,07,957, सुरेखा दीदी ने 8,07,957 रुपयों का ट्रैक्टर तथा 32,609 रुपयों की मढ़ाई की मशीन, जिसको थ्रेशर कहते हैं, खरीदी। तो उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो ये सवाल बच्चों क्या है, इसको हमें योग करना है कि इतने रुपए का ट्रैक्टर है और ये थ्रेशर मशीन है, तो कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो इसे हमें क्या करना है, देखिए ये सवाल हम किस तरह से लगाएंगे कि ट्रैक्टर का मूल्य हमारा कितना है। ट्रैक्टर का मूल्य इसको हम लिख ले रहे हैं 8,07,957। इसके बाद ये थ्रेशर का मूल्य जो है, थ्रेशर का मूल्य देखिए कितना है। ये इकाई अंक पे 9, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। थ्रेशर का मूल्य जो है 32,609 रुपये है। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए 9 में 7 जोड़े, 9 1 10, 10 6 16, 16 का इकाई अंक हम लिखेंगे 6, दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिए, 5 में 1 जोड़े, हो गया 6, 9 में 6 जोड़े, 9 1 10, 10 5 15 हो गया, 15 का इकाई अंक 5, दहाई अंक हासिल लगा दिए 1, 7 2 9, 9 1 10, 10 का इकाई अंक 0 और हासिल 1 लगा दिए, 3 3 और 1 ये 4 हो गया। उसके बाद ये हो गया 8। इस तरह से देखिए इसका योग हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 8,40,566। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सुरेखा ने, इसको उत्तर में हम इस तरह से लिखेंगे, दर्शाएंगे बच्चों कि सुरेखा ने कुल 8,40,566 रुपये खर्च किए। इस तरह ये इबारती की प्रश्न के सवालों में हमें लिखना पड़ता है। तो सवाल देखिए हमारे समझ में आ गया कि ट्रैक्टर का मूल्य 8,07,957 है और थ्रेशर का मूल्य 32,609 है। इसका योग हमने किया तो 8,40,566 रुपये सुरेखा ने पूरा इतना खर्च किया। अगला सवाल हम देख रहे हैं बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 4 है। तो इसका देखिए मैं वाचन कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने विद्यालय को 34,62,940 रुपयों का संगणक और 3,26,578 रुपयों के दूरदर्शन सेट दिए। तो सरकार ने कुल कितने रुपयों का सामान दिया? तो यहाँ देखें हम बच्चों, इसमें हमें करना क्या है कि ये जो सरकार ने संगणक का जो सामान दिया और
ये जो दूरदर्शन सेट का जो सामान दिया, यहाँ हमें जोड़ के सवाल करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, संगणक का कितना सामान है, ये संगणक का मूल्य हम लिख रहे हैं 34,62,940। इसके बाद इसमें दूरदर्शन का कितना सामान है, दूरदर्शन सेट का 3 लाख। ये हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो ये संख्या गलत नहीं होगी। 8 है, 7 है, 5 है, 6 है और ये 2 है। 3,62,578 धन। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे ये 8 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 7 3 10 11, 11 का इकाई अंक 1 हासिल 1 हो गया। 9 1 10, 10 5 15, 15 का इकाई अंक 5 हासिल 1 हो गया। 6 7 8 या और ये 9 हो गया। इसके बाद 6 में 2 जोड़ें 8 हो जा रहा है, 4 में 3 जोड़ें 4 3 7 हो जा रहा है और ये 3 के नीचे कोई अंक नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से ही लिख देंगे। अब इसका वाचन हम करेंगे, देखिए 37,89,518, इसका वाचन 37,89,518। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखने के लिए हम देखिए उत्तर में क्या करेंगे, उत्तर लेखन के समय सरकार ने कुल कितने रुपए का सामान दिया, तो इसको लिखेंगे कुल 37,89,518 रुपयों का सामान दिया। तो इस तरह से ये सवाल जो है जोड़ की सवाल है कि राज्य सरकार ने संगणक जो 34,62,940 का दिया और दूरदर्शन सेट 3,26,578 का दिया, दोनों का योग करने पे 37,89,518 मिल रहा है। इस तरह से हम इस जोड़ के सवाल को लगाएंगे और इसको हम समझें।